नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस में। दोस्तों, आज के सेशन में आप पिछले दिनों में देश विदेश में जो भी अंतर्राष्ट्रीय में राष्ट्रीय घटनाएं घटी है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। और साथ ही साथ पिछले क्लास का जो फटाफट रिवीजन होता है उसको भी विदिन 2 मिनट में आपको ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। चूँकि गणेश चतुर्थी शुरू हो गया है, आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, समय एक सिक्का है, समय एक सिक्का है, पलटेगा जरूर, बस तू सिक्का उछालने का हौसला रख। सही बात है दोस्तों, जो हम लोग का समय है ये क्या एक प्रकार का सिक्का है, ये आज नहीं तो कल जरूर पलटेगा। बशर्ते हम लोग को अपना हौसला नहीं हारना होगा, अपने हौसले पर कायम रहना होगा। जिस दिन हम लोग हौसला हार गए, अपना हिम्मत हार गए, उस दिन हम लोग क्या हो गए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। तो आप अपना हौसला बनाए रखिए, एक दिन जरूर कामयाब होइएगा। आप भी कामयाब होइएगा, हम भी कामयाब होंगे और हम सब मिलकर कामयाब होंगे। पिछले क्लास का जो प्रश्न पूछा गया था कि हॉकी इंडिया की हालिया घोषणा के अनुसार महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो उसी खेल विश्वविद्यालय में यानी राजगीर नालंदा में दोस्तों 21 से 20 नवंबर तक महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, यानी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, हर साल 6 सितंबर को हम लोग नेशनल रीड ए बुक डे यानी राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य पढ़ने की खुशी का जश्न मनाना है, तो साथ ही लोगों में पढ़ने को लेकर रुचि पैदा करना है और लोगों को प्रोत्साहित करना है। यानी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जिनको पुस्तकों से लगाव है, जिनको लाइब्रेरी से लगाव है दोस्तों, जो कहीं बैठ कर पढ़ते हैं, उनके प्रति उनके याद में जश्न मनाने का दिन था कौन, 6 सितंबर, राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस के रूप में हम लोग क्या किए हैं, इसको सेलिब्रेट किए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण की अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों, जो टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, इसमें आपको इस सूची में दोस्तों सुंदर पिचई यानी गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, सत्य नडेला है दोस्तों। इनके साथ ही भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, कौन है, अश्विनी वैष्णव। रेलवे है, इनके पास रेलवे है दोस्तों, एवं संचार है, दूर संचार विभाग, दूर संचार विभाग, दूर संचार विभाग इनके पास क्या है, अश्विनी वैष्णव जी के पास है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन की AI की जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, इनमें या केंद्रीय मंत्री के रूप में इनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों नंदन नीलेकनी, और उसके बाद अभिनेता है अनिल कपूर, कौन, अनिल कपूर। इनको क्या किया गया है दोस्तों, चुना गया है दोस्तों इनकी सूची में। ये अश्विनी वैष्णव रेलवे एवं दूरसंचारण विभाग के मंत्री है, भारत सरकार में अभी कैबिनेट मंत्री के पद पर ये आसीन है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मजबूती दी है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने, किस सरकार ने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने राजस्थान में महिला पुलिस बल है उसमें दोस्तों 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। अभी दोस्तों पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने एंटी रेप बिल पारित किया है, एंटी रेप बिल पारित किया है। इसमें क्या है दोस्तों, कोलकाता, इस एंटी रेप बिल में क्या है दोस्तों, इस एंटी रेप बिल में, एंटी रेप बिल, इस बिल में दोस्तों अगर
कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, अगर वह दुष्कर्म पीड़ित कोमा में चल जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 10 दिन के भीतर, कितना दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर उसको फांसी की सज़ा, उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। दोस्तों कहाँ हुआ है, तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ। इस क्वेश्चन का उत्तर राजस्थान में होगा। राजस्थान में महिला पुलिस भर्ती में दोस्तों महिला पुलिस को 33% का आरक्षण दिया गया है। आइए अब अगले चलते हैं। अगला राजस्थान से कुछ करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में आया है। दोस्तों अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ है और पहला चरण 6 से 14 अगस्त तमिलनाडु के सुलार में हुआ। आपको पढ़ाए थे दोस्तों, जब पहला चरण इसका तमिलनाडु के सुलार में हुआ था तो 6 से 14 अगस्त के बीच में हुआ था। दूसरा चरण इसका दोस्तों जोधपुर में हुआ है। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ है। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किए हैं। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू हुआ है। रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है दोस्तों। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों, जो आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों, इसलिए इसको वन लाइनर के तौर पर रखा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे राजस्थान के फैक्ट आते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में 6ठी भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है। तो दोस्तों रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब की संयुक्त समिति की 6ठी बैठक 4 सितंबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया, जिससे रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। सऊदी अरब के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मेजर जनरल सलमान बिन अवध अल हर्बी ने किया था दोस्तों। इसका याद हो जाएगा। अब आइए सऊदी अरब से कुछ फैक्ट है दोस्तों। सऊदी अरब से जो भी अभी करंट की घटनाएं हुई थी भारत से संबंधित, तो उसको यहाँ पे देखते हैं। भारत और सऊदी अरब, कौन दोस्तों, भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। सऊदी अरब रूसी अलका हतानी पहली बार मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग ली थी। संयुक्त अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली में पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया था दोस्तों। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। साथ ही साथ फीफा क्लब वर्ल्ड 2023 का आयोजन जोधा शहर में किया गया था। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट में काम की घोषणा की है। तो ये दोस्तों सऊदी अरब से संबंधित कुछ फैक्ट है, जो आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक द्वारा स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू किया गया है। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने, कौन दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि एफडी की शुरुआत की है, जो 333 दिन की सावधि जमा है, जिसमें सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.9%, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5% और आम जनता के लिए 7.2% तक का ब्याज इसमें क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। यह BOI शाखाओं में ओमनी न्यू ऐप और इंटरनेट बैंकिंग पर भी उपलब्ध है, जिसमें जमा पर ऋण और समय से पहले निकासी जैसे अतिरिक्त लाभ भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य है लचीले निवास से विकल्प को प्रदान करना। था इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। आप नहीं समझिएगा, एक बार समझ लीजिए। इसमें दोस्तों जो ऋण दिया जाएगा, उस ऋण का जो परसेंटेज है, सालाना परसेंटेज है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिया गया है, सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए और आम जनता के लिए दिया गया है दोस्तों। इसमें आप समय के पहले भी इसकी निकासी कर सकते हैं और समय पर भी इसकी निकासी कर सकते हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। किसके द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों स्टार हेल्थ के द्वारा, किसके द्वारा, स्टार हेल्थ के द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए, यानी जो भी दृष्टिबाधित है, जो अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए स्टार ब्रेल बीमा पॉलिसी योजना का अनावरण किया गया है दोस्तों।
अब देखिए, स्टार हेल्थ ने ब्रेल में स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी शुरू की है, जो शारीरिक, संवेदी या संज्ञात्मक विकलांगता सहित 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के सहयोग से यह पॉलिसी विकलांग समुदाय के लिए व्यापक स्वास्थ्य एवं कवरेज प्रदान करती है। इस पहल के तहत दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्वास्थ्य में बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत किस देश के साथ मिलकर पनडुब्बी बचाओ अभियान पर समझौता किया है। तो दोस्तों, अभी भारत यानी अपना देश भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर, किसके साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर पनडुब्बी बचाओ अभियान पर क्या किया है? समझौता किया है। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी बचाओ अभियान को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है दक्षिण अफ्रीका में नौसेना के पनडुब्बी चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह समझौता नौसेना को बचाव अभियानों के लिए अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को तैनात करने की अनुमति देता है, जिससे दोनों देशों के बीच में नौसैनिक सहयोग मजबूत होता है। 2018 से परिचालन में आने वाले DSRV 650 मीटर तक गोता लगा सकते हैं और 14 लोगों को ये क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को विश्व कृषि मंच बोर्ड के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश प्रभु। कौन? सुरेश प्रभु हैं। इन्हें विश्व कृषि मंच के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, यह सौर ऊर्जा, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। मुख्यालय गुरुग्राम में है। साथ ही दोस्तों, इसमें गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने, इस दोनों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर पैनल का गठन किया था। इसका जो पहला महोत्सव हो रहा है दोस्तों, वो कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। मुख्यालय गुरुग्राम में 2015 में होता है। इंडिया और फ्रांस मिलकर किया था। अब आइए आखिरी सवाल पर। आज का जो सवाल है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब आइए अगले फटाफट रिवीजन पिछले वीडियो का करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद आइए, बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के बांका के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के बांका के पहलवान थे अनंत कुमार सिंह, जो साउथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ राज्य का पहला GI टैग का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो यह भागलपुर में खोला जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1347 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा इस 1347 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों जलापूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिशी ने किसे यूथ आइकॉन नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को फिशी के द्वारा यूथ आइकॉन नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में किस बैंक ने भारत के गीग वर्कर्स के लिए जीगा लॉन्च किया है दोस्तों? तो HDFC बैंक। कौन बैंक? HDFC बैंक भारत के जो गीग वर्कर्स हैं उसके लिए गीगा ऐप लॉन्च किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किए हैं? तो ब्रुनेई में। कहाँ किए हैं दोस्तों? ब्रुनेई में किए हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी? तो वाराणसी में करेगी। कहाँ करेगी? वाराणसी में करेगी। हाल ही में रॉयल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों? तो आलिया भट्ट बनी है।
हाल ही में कौन सा राज्य जीएसडीपी के वृद्धि में शीर्ष भारतीय राज्यों में अग्रणी है? तो तेलंगाना और तमिलनाडु। उसके बाद है हाल ही में बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा को नियुक्त किया है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बबीता चौहान को। दोस्तों ये रहा पिछले क्लास का वीडियो, पिछले क्लास का रिवीजन हो गया है आपके सामने। ये बबीता चौहान जी को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, वो भी बीजेपी में शामिल हुई थी, उनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन तीनों आदमी का कार्यकाल पूरे 1 साल का होने वाला है। तो दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।